ठीक है, एक सेकंड रुको तुम लोग, वो साउंड की दिक्कत होती है ना, मतलब। हाँ ठीक है। कि, क्या? वो आ जाएगा डेस्कटॉप ऑडियो से। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसका नाम, मतलब उस टेक्निक का नाम है 2 पॉइंटर। ठीक है। तो आज डिस्कस क्या क्या होगा पहले ये देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो देखेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो देखेंगे, और इंट्रो के साथ वापस से मतलब नीड देखेंगे कि पढ़ क्यों नहीं, इसकी क्या नीड है टॉपिक के ना, फालतू में थोड़ी पढ़ेंगे। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, तो उसमें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रो पे। ठीक है। तो जैसे इसका नाम है ना 2 पॉइंटर, इसकी वही फंक्शनिंग है। इसका मीनिंग क्या है, मतलब 2 पॉइंटर होंगे बेसिकली। पॉइंटर क्या होते हैं, जो किसी चीज़ के ऊपर पॉइंट करते हैं। ठीक है। तो इस अप्रोच के अंदर या फिर इस टेक्निक के अंदर हमारे पास 2 पॉइंटर हम लोग मेंटेन करते हैं। एक को हम लोग नाम दे सकते हैं लो, और एक को हम नाम दे सकते हैं आई, मतलब हाई। ठीक है। और एल और आर भी कॉमन नेम है, तो मैं एल और आर कंसिडर करता हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम लोग लो और हाई को यूज़ करो। ठीक है। तो 2 पॉइंटर का मतलब मेन, मतलब बेसिक जो मीनिंग है वो यही है कि 2 पॉइंटर, हम यहाँ पे 2 पॉइंटर मेंटेन करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो डिपेंड करता है उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है। तो जब हम मतलब अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से ये जो पॉइंटर हम मेंटेन करते हैं इनकी मूवमेंट्स होती है। ठीक है। ये पॉइंटर करते क्या है बेसिकली, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में क्या होता है, एक सिंपल एरे गिवन होती है, हम एक पॉइंटर को किसी एक एलिमेंट पे पॉइंट करते हैं इनिशियली, और दूसरे पॉइंटर को कहीं और पॉइंट करते हैं। इट कैन बी एट द एंड और इट कैन बी एनीवेयर इन द मिडल ऑफ द एरे, राइट। तो ये बेसिक इसका मीनिंग है 2 पॉइंटर का। ठीक है। तो इसकी अब नीड क्या है, तो नीड अगर हमें किसी इसकी समझनी है तो इसके लिए हमें इसका वो पढ़ना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स का मतलब क्या प्रॉब्लम आई थी जो हमें ये अप्रोच की नीड पड़ी। ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे इसकी नीड कैसे आई। ठीक है। तो उससे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट क्या है इसको, मतलब कि हर, जैसे अगर 2 पॉइंटर भी क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, तो हमें उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। ये चीज़ देखते हैं। तो जनरली जो फॉर्मेट होता है इसका, क्योंकि अभी हम लोग स्लाइडिंग विंडो का एक फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, उस फॉर्मेट में क्या होता था, इनकमिंग एलिमेंट हम लोग लेते थे विच इज़ आई ई, और एक हम लोग लेते थे आउटगोइंग एलिमेंट। तो ये भी काफ़ी सिमिलर चीज़ है, ये भी इनकमिंग एलिमेंट और आउटगोइंग एलिमेंट का ही इसका फॉर्मेट है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 2 पॉइंटर मेंटेन करते हैं वो 2 पॉइंटर के अलग अलग इनकमिंग और आउटगोइंग एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है। इसको अब यहाँ पर मतलब इसकी फॉर्मेट में ये चीज़ है कि स्लाइडिंग विंडो में क्या होता था कि सिर्फ एक इनकमिंग होता था, जैसे कि ये मेरा एरे है और यहाँ पर मेरी करंट विंडो है, और मेरी विंडो इस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ये वाला, ये इस विंडो के लिए इनकमिंग एलिमेंट था, और जो ये वाला एलिमेंट था इस विंडो का, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस विंडो, ये इस विंडो के लिए आउटगोइंग एलिमेंट था। ठीक है। लेकिन इस फॉर्मेट में क्या होता है, इस फॉर्मेट में इनकमिंग, हर एक पॉइंटर के लिए उसका एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग हो सकता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में यही होगा। ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम से। ठीक है। फिर इस फॉर्मेट को यूज़ करना सीखेंगे कि ये फॉर्मेट अप्लाई कैसे करना है हमें। ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे आज सॉल्व करते हैं कि लेट्स से या यू हैव गिवन एन एरे, मतलब एक एरे गिवन है बेसिकली अपने को एन इंटीजर्स की, और हम लोगों को ये बताना है कि हमें एक इंटीजर और गिवन है टारगेट। ठीक है। तो मेरे को ये बताना है कि इस एरे के अंदर, ये जो एरे गिवन है, इस एरे के अंदर कोई भी अगर मैं 2 एलिमेंट
को पिक करूं और उनका सम करूं, तो क्या वो टारगेट के इक्वल हो सकता है? एक बार और सम अप कर देता हूं प्रॉब्लम को, कि हमें एक एरे गिवन है n इंटीजर्स की, और हमें एक इंटीजर गिवन है टारगेट। तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि जस्ट पिक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे सो दैट द सम ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स इज इक्वल टू टारगेट। अगर ऐसा होता है तो आई हैव टू प्रिंट येस, एल्स आई हैव टू प्रिंट नो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब कुछ नहीं बोला। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एरे गिवन है मेरे को 1 3 4 एंड लेट्स से 2, ठीक है, और मेरे को टारगेट गिवन है 5। अगर मैं यहाँ इस एरे के अंदर 1 को पिक करूँ और 4 को पिक करूँ और इनका सम करूँ, क्या ये इक्वल है 5 के? हाँ, तो आई हैव टू प्रिंट यस, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 2 एंड देन 1 एंड माई टारगेट इज नाउ 6। तो क्या अब पॉसिबल है 6 को क्रिएट करना किसी भी 2 एलिमेंट को पिक करने पर? नहीं, मतलब अगर हम किसी भी 2 एलिमेंट को पिक करेंगे, जैसे अगर मैं 3 को और 2 को ही पिक कर लेता हूँ, तो 3 + 2 क्या होगा? मैक्सिमम इसका 5 हो सकता है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 6। तो इसके लिए मेरे को नो प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम लोग कोडिंग से, ठीक है। अभी मतलब मैंने तुम लोग को पहले ही क्लियर किया था कि जब कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी कोडिंग का दिमाग नहीं लगाना, मतलब कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। जो बेसिक दिमाग में चीज़ें आती हैं ना, वो चीज़ें करनी है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब कोई अगर बिल्कुल बिगनर है तो वो कैसे सॉल्व करेगा इसको? वो सिंपल सोचेगा कि ना मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ये वाला एलिमेंट पकड़ता हूँ, मतलब इसको कंसिडर करता हूँ 1 को, और 1 के साथ मैं सारे एलिमेंट को चेक कर लूँगा ब्रूट फोर्स। जो दिमाग में पहला थॉट आता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल ब्रूट फोर्स सोचूं कि आई विल पिक 1 एंड देन पिक एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 1, तो मतलब अगर मैं 1 के साथ 3 को कंसिडर करूं इस वाले केस में, तो 1 3 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 4 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, ठीक है। तो इनके सम क्या होंगे? इनके सम होंगे 4 5 एंड 3। तो जैसे ही मतलब मेरे को 1 और 4 का मिला, तो मेरे को ऐसा आंसर मिल चुका है कि हाँ मेरा टारगेट इक्वल हो चुका है, तो मैं इसके आगे मूव नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि यहाँ पर 5 भी नहीं होता, कुछ और होता, तो मतलब मैं सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करूँगा, जैसे कि 3, 4 देन 3, 2, तो इनका सम होगा 7, इसका सम होगा 5 एंड देन टेकिंग एवरी एलिमेंट विथ 4, तो 4, 2, तो ये कितना होगा 6, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर अगर मेरा टारगेट अगर 7 होता तो वो भी पॉसिबल था, अगर मेरा टारगेट 6 होता तो वो भी पॉसिबल था, ठीक है। तो हम ये ब्रूट फोर्स से कर सकते हैं। और इसका कोड क्या होगा? इसका कोड बहुत सिंपल होगा। हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक आउटर लूप लगाना है जो कि हमारे पहले एलिमेंट को फिक्स करके रखेगा, ठीक है। और फिर हमें एक इनर लूप लगाना है जो कि हमारे सारे एलिमेंट को लेगा, इसके आगे जितने भी एलिमेंट हैं फ्रॉम i+1, ठीक है। और इफ एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j इज इक्वल्स टू द टारगेट वैल्यू, ये क्या हुआ भाई, ये एनिमेशन कहाँ से इसमें, देन आई हैव टू प्रिंट रिटर्न, मतलब मेरे को सी आउट येस प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये बात हो गया। और ये पूरा लूप एंड हो जाता है और यहाँ पर येस रिटर्न नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा? नो। ये बहुत बेसिक, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ठीक है। इसको कोड करके देखना, समझ में आएगा कि तुमने क्या किया, ठीक है। ये बहुत सिंपल चीज़ थी। अब बात करते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने की, क्योंकि ये जो इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा वो हो गया, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। जैसे कि ये जो अंदर वाला लूप है, इनर लूप है, ये अंदर जो नेस्टेड लूप है, उसकी वो कितनी बार रन होगा? अगर मेरा i = j = 1 होगा, मतलब i = 0 है तो j = 1 होगा।
तो ये 1 से लेकर n तक मूव करेगा, तो ये वर्स्ट केस में n बार चलेगा। अगर ये लूप n बार चल रहा है तो वर्स्ट केस में मैं क्या बोलूँगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n, ठीक है। अब एक बाहर भी आउटर लूप है, अगर आउटर लूप एक बार चलेगा तो ये अंदर वाला लूप n बार चलेगा, अगर बाहर वाला 2 बार चलेगा तो ये इनर लूप 2 इंटू n टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो अब करते हैं इस चीज़ को सॉल्व। तो इट विल बी बिग ऑफ 2, मतलब अगर ये 2 बार चलता तो ये n टाइम्स चलता, लेकिन ये जो बाहर लूप है कितनी बार चल रहा है, वो n टाइम्स चल रहा है, तो ये हो जाएगा n क्रॉस n, विच इज़ नथिंग बट बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो ये जो बिग ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। इसको मतलब इसको ज़्यादा बोलते क्यों है ये भी चलो आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो कि इफ़ n इज इक्वल्स टू 10⁻5, मतलब एक एरे है जिसका साइज़ क्या है 10⁻5 है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड कंस्ट्रेंड है, मतलब किसी भी क्वेश्चन के लिए DSA में n इक्वल्स टू 5 या फिर एरे का साइज़ 10⁻5 हो सकता है, काफ़ी मतलब काफ़ी क्वेश्चन में इतना ही होता है, ठीक है। तो अगर n स्क्वायर की बात करें तो वो कितना होगा, 10⁻5 का होल स्क्वायर, विच इज़ 10⁻10, ठीक है। और वी ऑल नो डैट 1 सेकेंड में कितने ऑपरेशन होते हैं, 1⁸8 मोस्ट प्रोबेबली, मतलब एट मोस्ट ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। फिर भी हम इतना नहीं कंसिडर करते, हम लोग सेफ रेंज के लिए क्या करते हैं 1/7 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया अगर देखें, मतलब सॉरी ये 1/7 का मतलब होता है 10⁻7, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन होती है 1/7 किसकी, 10⁻7 की। तो 10⁻7 से 10⁻10 तो बहुत ज़्यादा है, तो इस वाली अप्रोच को अगर रन करना है इस वाले टेस्ट केस के लिए तो कितना टाइम लगेगा, 10⁻5 सॉरी यहाँ पे आएगा 10⁻10, 1 सेकंड में कितने ऑपरेशन होंगे 10⁻7, तो कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 1000 सेकंड लगेंगे इस कोड को रन करने के लिए। 1000 सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो इसको ऑप्टिमाइज करने की नीड है, ठीक है। ये चीज़ें क्यों बताई, ये चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि इंटरव्यू ना इन पर फोकस करता है बहुत ज़्यादा। मतलब अगर तुम एक इंटरव्यू राउंड में बैठे हो तो इंटरव्यू पूछता है कि आप इसको ऑप्टिमाइज क्यों करोगे, वैसे इसकी नीड क्या है। पहले तो वो बोलेगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करो, देन उसको बोलेगा कि मतलब आप मेरे को बता दो एक बार कि चल क्यों नहीं, चलेगा क्यों नहीं, तो देन यू कैन एक्सप्लेन दिस स्टफ देयर, ठीक है। तो इम्प्रेस हो जाएगा तुमसे मतलब वहाँ पर। और ये चीज़ पे बहुत फोकस होता है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह वगैरह पे, क्योंकि इसके ऊपर फॉलोअप ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हम ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़े इसकी ऑप्टिमाइज वर्जन पे। अब यहाँ पर आती है बात नीड की, कि नीड क्या है 2 पॉइंटर की, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा पहले इस वाले क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, पहले मैं थोड़ा सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा, फिर मैं सोचूंगा मतलब समझाऊंगा कि चीज़ कैसे आई, मतलब कैसे क्लिक होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्जांपल था हमारा वो था 1 3 4 2, एंड लेट्स से कि अब जो टारगेट है उसको चेंज कर दिया मैंने, अब नाउ माय टारगेट इज 7। अब अगर मेरा टारगेट 7 है, अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं वो अप्रोच नहीं कर सकता, मतलब अब वो मैं चीज़ें नहीं चल सकता, ठीक है। लेकिन मैंने बोला 2 पॉइंटर मैं यूज़ करूँगा, तो 2 पॉइंटर मेरे को क्या बोलता है, 2 पॉइंटर मेरे को ये बोलता है, अभी जो उसका फॉर्मेट है अभी डिस्कस हो रहा है, कि मैं एक लो पॉइंटर मेंटेन करूँगा, एक हाई पॉइंटर मेंटेन करूँगा, ये किसी एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ये वाला किसी एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एरे 1 2 3 4 होती, अगर मेरे पास एरे ये होती, ठीक है, तो मेरा लो पॉइंटर यहाँ पे मेंटेन, मतलब यहाँ पॉइंट कर सकता है, हाई यहाँ पर पॉइंट कर सकता है, और हाई यहाँ पर भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन जो हमेशा वो होगी, क्या कहते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करेगी, वो ये होगी कि लो विल ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू हाई, और इफ इट इज़ अ 2 पॉइंटर क्वेश्चन देन इट विल बी, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होनी चाहिए। अगर हम लूप या वगैरह कुछ भी डिस्कस करते हैं तो ये हमेशा ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बी ऑलवेज सेटिस्फाइड, ऑलवेज सेटिस्फाइड, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक है।
तो मेरे को एक चीज़ पता है कि मेरे को अगर मैं लो यहाँ पर पॉइंट करता हूँ और हाई यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे को उसको एक आगे तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा ना इंड्यूस करते हैं, मतलब नॉट इंड्यूस, लेट्स, हाँ इंड्यूस ही करेंगे, मतलब ये वाली जो चीज़ है, ये जो अप्रोच है, ये वाली अप्रोच जो कि नीचे कोड में इम्प्लीमेंट की थी, इस अप्रोच से कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश, मतलब कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब मेरा, अब ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक एलिमेंट को मानूंगा कि ये मेरा लो पॉइंटर है और एक एलिमेंट को मानूंगा मेरा ये हाई पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को बताना सिंपल, अगर मेरा लो पॉइंट कर रहा है अभी, लो मेरा जो पॉइंटर है वो मेरा पॉइंट कर रहा है 1 पर, एंड थर्ड पर मेरा पॉइंट कर रहा है हाई, ठीक है। एंड जब मैंने इसका सम लिया कितना आया 4, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे ही मेरा जब हाई, मतलब मेरा लो 1 पर पॉइंट कर रहा था और जब मेरा हाई था वो 4 पर पॉइंट कर रहा था, ठीक है, इनका सम कितना आया था 5, ठीक है। अगर इन दो चीज़ों से एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मैं फिलहाल तो, कि ना देखो, जब मेरा लो फिक्स रखा मैंने और मैं सिर्फ हाई को एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पे लेके गया, तो जो मेरा सम था वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ी चीज़ समझ में आती है कि अगर हम हाई वाले को मैंने मूव किया था, मूव किया, काम करते हैं इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ी ऑब्जर्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। इफ आई मूव माई one of my pointer, if I move one of my pointers to some large number, then the sum of two numbers will increase. अब जो ये चीज़ समझ पा रहा है ना, मतलब कि देखो, जैसे मैंने हाई को मूव किया 4th वाले पे, तो मेरा सम इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब अगला वाला देखो, ये वाला 1 और 2, अगर मेरा, वन पॉइंट, मतलब मेरा लो पॉइंट कर रहा है 1 पे और मेरा हाई पॉइंट कर रहा है 2 पर, तो सम कितना होगा इनका 3। तो जब मैंने 4 से 2 पे मूव करवाया तो मेरा सम कितना हो गया 3 हो गया। सम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यानी कि अगर मैं एक पॉइंटर को एक छोटे नंबर पे लेके आता हूँ तो मेरा पॉइंट सम क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चलती है, मुझे बिहेवियर समझ में आ रहा है कि बिहेवियर क्या है इन पॉइंटर्स का, और बेसिकली ये बिहेवियर ही हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना स्लाइडिंग विंडो में, कि हम इनकमिंग एलिमेंट को लेंगे या आउटगोइंग एलिमेंट को निकालेंगे, तो कैसे इफेक्ट कर रहा है उस विंडो के ऊपर, वो उस चीज़ का बिहेवियर था। और यहाँ पर पॉइंटर को कैसे मूव करेंगे वो इसका बिहेवियर है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना बार बार, बिहेवियर, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आता है। ये बिहेवियर ही हमें एक एल्गोरिथम, मतलब डिज़ाइन करने में काम आता है कि हाउ एक्चुअली थिंग्स रिएक्ट और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, अगर हम कुछ चीज़ चेंज करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि इफ़ आई मूव एनी ऑफ माई पॉइंटर्स, इफ़ आई मूव माई एनी पॉइंटर टू अ लार्ज नंबर, माई सम विल इंक्रीज। इफ़ आई मूव माई पॉइंटर टू अ लोअर नंबर, देन माई सम विल बी डिक्रीजिंग, राइट। तो इसका यूज़ करके क्या मैं एक चीज़ पता कर सकता हूँ कि अगर मेरे को सम मेरा भी कुछ भी है, मान लो मेरा सम अभी x है, एंड आई वॉन्ट माई सम टू बी टारगेट, राइट। अगर मेरा x छोटा है टारगेट से, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई अब तो, कि इफ़ इट इज़ लेसर देन टारगेट देन आई हैव टू इंक्रीज x, राइट। एंड इफ इट इज़ लार्जर देन टारगेट देन आई हैव टू डिक्रीज x। अगर मुझे ये चीज़ पता है तो मुझे ये चीज़ तो अभी मैंने ऊपर ऑब्जर्व कर ली कि अगर मेरे को सम इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पॉइंटर को कहाँ पर मूव करूँगा, एक लार्ज नंबर पे मूव करूँगा। और अगर मेरे को मेरा जो सम है मुझे उसको डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पॉइंटर को एक स्मॉल नंबर पे मूव करूँगा। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है, होप सो क्लियर होगी।
नहीं तो अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डाउट्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब और क्या नीड है, मतलब मुझे काफ़ी ऑब्जर्वेशन तो मेरी यहाँ पे आ गई कि मेरे को पॉइंटर्स को कैसे मूव करना है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरे को, मैं अभी अगर इनिशियली अपने हाई को या लो को ऐसे पॉइंट करवा देता हूँ, ठीक है, और मेरे को पता है टारगेट मेरा कितना है, 7 है। तो अभी मेरा सम कितना है, अभी मेरा सम है 4, इन दोनों का सम। अब मुझे क्या पता है कि मेरे को इसको इंक्रीज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने, या तो मैं अपने हाई को या फिर मैं अपने लो को मूव करूँगा। तो एक केस हो सकता है कि मैं लो को मूव करवा दूंगा 4 पे, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मेरी जो कंडीशन है ये वाली फॉर्मेट के अंदर, ये वाली, ये हमेशा एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आई विल इंक्रीज माई हाई टू, आई विल मूव माई हाई पॉइंटर टू अ बिगर नंबर डेट इज 4। अब कितना सम हो गया मेरा, अब सम मेरा हो गया 5, ठीक है, 1 + 4 = 5। स्टिल ये जो सम है ये लेस देन 7 है, तो मेरे को दोबारा से इसको मूव करने की नीड है, मतलब 4 को मेरे को मतलब हाई, एक पॉइंटर को मुझे दोबारा मूव करना पड़ेगा किसी बड़े नंबर पे। तो हाई को मैं कहीं मूव कर सकता हूँ क्या इससे बड़े नंबर पे, नहीं। तो देन आई हैव टू मूव द लोअर टू अ बिगर नंबर। तो मैं लो को क्या कर सकता हूँ, मैं लो को अब मैं 3 पर मूव कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी ये क्या होगा, यहाँ इसके लेफ्ट साइड में ही होगा, ठीक है। तो मैं लो को मेरा यहाँ पर मूव करूँगा। नाउ द सम इज 7, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि हाँ, मैं मतलब 2 पॉइंटर्स को मेंटेन करके उनके बिहेवियर को नोट करके समझ सकता हूँ कि मेरे को कैसे उनको मूव करना है, ठीक है। लेकिन अब एज्यूम करते हैं कि एक और टेस्ट केस है, ठीक है, कि थोड़ा समझते हैं और इसको, जो नीड आएगी वो बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से देयर आर 2 numbers 3 and 4 and I have 1 1 1 everywhere else, ठीक है। एंड नाउ माई टारगेट इज 7। अब क्या होगा, अब अगर देखोगे 1 है, मतलब यहाँ पर लो पॉइंट है और यहाँ पर हाई पॉइंट, मतलब कहीं भी कर दो अभी रैंडमली, अगर समझ रहे हैं तो बेसिक। तो मैं हाई को अगर मूव करूँ, मतलब अभी इसका सम कितना है, 2 है, मैं हाई को मूव करूँगा इधर से कहाँ पे, एक बड़े नंबर पे, जो कि यहाँ इस केस में 4 हो सकता है। तो ठीक है, लेट्स से इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ, और नाउ टारगेट इज नॉट 7, इट शुड बी 4, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक बड़े नंबर पे मूव करता हूँ तो अब ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये सम कितना हो गया, 4 हो गया, ये स्टिल कम है। तो मैं हाई को कहाँ पे मूव करूँगा, एक बड़े नंबर पे, यानी कि यहाँ पर। यार ये मैं इसको 6 कर देता हूँ, ये टेस्ट केस ही बड़ा अजीब चुना है मैंने, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब मैं 6 मतलब हाई को कहाँ पे मूव करूँगा, इस पे, ठीक है, क्योंकि 3 से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 6 ही है। तो मैं यहाँ पर मूव करूँगा अपने हाई को, ठीक है। अब मेरा सम कितना हो गया, अब मेरा सम हो गया 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो मुझे एक पॉइंटर को किसी कम नंबर पे मूव करना होगा। तो 1 से कोई कम नंबर है क्या, नहीं। तो मैं इसको तो मूव ही नहीं कर सकता। क्या हाई को मैं मूव करूँगा किसी कम नंबर पे, हाँ कर सकता हूँ, कहाँ पे, 3 पे। तो 3 पे मूव करूँगा तो फिर वापस से वही केस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मतलब लूप हो जाएगा, मतलब वापस से मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, फिर मुझे एक को मूव करना पड़ेगा, वापस से इसको मैं यहाँ पे करूँगा। तो ये तो एक इनफाइनाइट चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे 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 ऐसे। तो इस केस में क्या करना है, तो इस केस में अगर मैं थोड़ी ऑब्जर्व करूँ चीज़ें, जो कि बहुत सारे 2 पॉइंटर के क्वेश्चन में होती हैं, जो कि एक चीज़ आती है, वो आती है सॉर्टिंग, ठीक है। अगर मैं सॉर्ट कर दूँ इस पर्टिकुलर एरे को, ये वाले केस को, तो क्या होगा, 1 1 2 3 and 6। और अब मैं अपना पॉइंटर यहाँ पर मूव करता हूँ, एक लो पॉइंटर, और एक पॉइंटर यहाँ पर मेंटेन करता हूँ हाई। अभी मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा हूँ, और देन आई विल डिस्कस कि अगर इसको कहीं और भी मेंटेन करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अब मेरा जो टारगेट है वो कितना है, लेट्स से 5 ही है अभी के लिए भी। तो अभी मेरा जो करंट
सम है दो, मतलब दोनों पॉइंटर का वो कितना है, 7 है। तो अगर 7 है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा डाउनवर्ड, मतलब इसको एक पॉइंटर को छोटे नंबर पे पॉइंट करवाना पड़ेगा। तो लो से छोटा तो कुछ है नहीं, हाई को ही मैं मूव करा सकता हूँ, मतलब एक छोटे नंबर पे, तो मैं इसको मूव कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब मेरा आई है यहाँ पे। अब सम कितना है, 1 + 3 = 4। ठीक है, अब ये क्या है, ये है लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मतलब मेरे अपने पॉइंटर को एक बड़े नंबर पे पॉइंट करवाना पड़ेगा। तो इसको तो यहाँ पे मतलब आगे मूव नहीं करवाऊंगा क्योंकि वापस से सेम चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर मैं अभी लो को मूव करवा सकता हूँ हाई पे। तो मैं यहाँ पर मूव करवाऊंगा। यहाँ पर क्या है, अभी भी 1 है और मुझे पता है मेरा यहाँ तक मूव कर सकता है क्योंकि अभी 1 से बड़ा 2 मतलब एक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं लो को यहाँ पर मूव करवाऊंगा। अब कितना होगा सम, 2 + 3 विच इज़ इक्वेलेंट टू 5। तो यहाँ पर हमें टारगेट सम मिल गया अगर वो एग्जिस्ट करता था तो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है कि हमने बस सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद हमने दो पॉइंटर मेंटेन किए, एक लो पर, मतलब एक फर्स्ट इंडेक्स पे लो, और एक हाई इंडेक्स पर मतलब n-1 इंडेक्स पर हाई पॉइंटर मेंटेन किया। फिर हमने देखा कि हमारा जो सम है अगर वो लेस देन टारगेट था तो हमने लो को प्लस प्लस किया, मतलब लो को इंक्रीमेंट किया। और अगर हमारा सम इज ग्रेटर देन टारगेट था तो हमने क्या किया, हाई को माइनस माइनस किया। ठीक है, और अगर दोनों मतलब इक्वल था तो इक्वल तो बस मतलब आंसर मुझे मिल चुका है और बस उसको ब्रेक कर दूंगा लूप को। ठीक है, ये इसका एल्गोरिदम था जो कि हमने ऊपर से ऑब्जर्व करके लिखा। ठीक है, ये सॉर्टिंग वाली चीज़ कहाँ से आई, ये सॉर्टिंग वाली चीज़ अभी हमने डिस्कस करी कि अगर मतलब अभी अगर तुम लोग जो अप्रोच हमने लगाई थी उसमें हम लोग कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे हमने सॉर्ट किया तो सॉर्ट करने के बाद हमें एक चीज़ दिखी कि हाँ हम ऐसे से कर सकते हैं और ये चीज़ मतलब वर्क कर रही है। ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन चल रहा है। ठीक है, लेट्स से कि अब जो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था, मतलब बहुत बेसिक से एग्जांपल था ना ये वाला, ये दो एग्जांपल लिए थे, जो ये दो केस 1 3 2 1 एंड 1 3 4 2। एक एग्जांपल है 1 3 4 2 एंड एक है 1 3 क्या था 2 1 1 3 2 1 टारगेट वॉज 6। ठीक है, इसके लिए जो टारगेट था वो था 6, इसके टारगेट है लेट्स से 5 अभी के लिए वापस से, और 5 क्योंकि 7, चलो 7 मान लेते हैं इसके लिए टारगेट। ठीक है, लेट्स से इसके लिए टारगेट है 7। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉर्ट कर देंगे इसको। तो 1 2 3 4, देन वी विल पॉइंट our low pointer to this one and our high pointer to this. This will be low, this will be high. Okay, तो अभी सम कितना है, अभी सम है 5। तो करंट सम इज 5 विच इज़ लेस देन 7। तो क्या करना है अपने को लो पॉइंटर मूव करना है, यानी कि अगली स्टेज में क्या होगा, अगली स्टेज में यहाँ पर ये लो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेज है, मतलब सेकंड स्टेप। अब हमारा अपडेटेड सम कितना है, इट इज़ 2 + 4 विच इज़ 6 विच इज़ स्टिल लेस देन 7। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें वापस से लो प्लस प्लस करना है, वापस से मूव करते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा लो कहाँ पे आया, यहाँ पर आया। ठीक है, लेट्स सी अब हमारा सम कितना है, 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। तो कुछ नहीं करना, बस यस, मतलब हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ये वाला कि जहाँ पर सम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और अभी अगर किसी को डाउट आ रहा है कि भैया सॉर्टिंग वाली चीज़ आई कैसे दिमाग में, मतलब कैसे आपने एकदम सॉर्टिंग लिख दिया, तो वो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखते हैं पहले। वी हैव 1 3 2, इसको सॉर्ट कर देते हैं सीधा, 1 2 एंड 3। देन पॉइंट आर लो पॉइंटर टू द फर्स्ट इंडेक्स एंड हाई पॉइंटर टू द लास्ट इंडेक्स। देन टारगेट इज 6। अभी सम कितना है, 1 + 3, 1 + 3 इज 4 विच इज़, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ 4 इज़ लेस देन 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लो को प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो इसको प्लस प्लस करके हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे अगली स्टेज पे।
अभी सम कितना है, अभी भी सम कितना है वापस से 4 < 6। देन अगेन क्या करेंगे हम लोग, लो प्लस प्लस करेंगे। अगर लो प्लस प्लस करेंगे तो हमारा अब जो लो आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब सम कितना आया, अब सम आया 5, 5 < 6। वापस से लो प्लस प्लस करेंगे, लेकिन अब जब लो प्लस प्लस करेंगे तो ये कहाँ पर आएगा, ये इससे इंटरसेक्ट कर जाएगा, जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लो मस्ट भी लेस देन इक्वल्स टू हाई। अगर इक्वल हो गए, इक्वल होने का क्या मतलब है कि दोनों के दोनों एक ही एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा किसी एक केस में कर सकते हैं, मतलब कुछ कंडीशन होगी तो वो चीज़ यहाँ पर इक्वल लगेगा, वरना इक्वल नहीं लगेगा, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे अलग से कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है, होते हैं वैसे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने थे अपने क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर मैं एक एलिमेंट लेके 6 ला तो पाऊंगा, लेकिन मुझे ये जो एलिमेंट है वो सेम हो गया, तो मैं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मेरा पूरा ये ख़त्म हो गया, मतलब अब मेरे पास कोई और मूव बची नहीं, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब अगर वो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, डेट मीन्स द आंसर इज नो इन दिस केस, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भैया ये सॉर्टिंग वाली चीज़ कहाँ से आई आपके दिमाग में, ठीक है। तो सॉर्टिंग वाली चीज़ अगर तुम देखो ध्यान से देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी। थोड़ा सा ब्लू में लिखता हूँ। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये ऑब्जर्वेशन से आई, ठीक है। हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी पहली वाली कि अगर जो हमारा करंट सम है वो लेस देन टारगेट है, तो मेरे को अपना सम इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर मेरा जो करंट सम है वो ग्रेटर देन टारगेट है, तो मेरे को अपने सम को डिक्रीज करना है, ठीक है। ये बेसिक सी मतलब बेसिक सेंस भी है, मतलब सिंपल है कि अगर सम को मतलब बढ़ाना है, मतलब अगर सम को छोटा आ रहा है हमारा करंट सम, तो उसको हम इंक्रीज करेंगे, और अगर बड़ा है तो डिक्रीज करेंगे। लेकिन करने का जो सही अप्रोच है वो ये होगी कि देखो जब मैंने सॉर्ट किया, सॉर्ट करने से होता क्या है, ठीक है। अगर सॉर्ट कर रहा हूँ मैं कोई दो एलिमेंट, तो इसको एक चीज़ थोड़ा मतलब थोड़ी सी मैथ्स टाइप पढ़ाता हूँ, जो कि बहुत काम आएगी अगर तुम लोग ये थोड़ा बहुत क्लिक कर पा रहे हो, या फिर सिंक करने की कोशिश करना अपने दिमाग के साथ कि ये चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। जब मैं एक दो एलिमेंट को मतलब एक एरे को सॉर्ट करता हूँ मैं, तो होता क्या है, मुझे पता है कि मेरा A1 मतलब ये सॉर्टेड है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूँ A1 प्लस A4, अब ये कोई मान लेते हैं टारगेट समय यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं टारगेट समय कुछ, अगर ये लेस देन है, तो एक चीज़ मेरे को पता है कि 4 से बड़ा कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, है ना। लेकिन A1 से बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर A1 से बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट एलिमेंट, सिर्फ अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट को ही देखूंगा, और फिर अगर मतलब वो भी छोटा है तो मैं उसके नेक्स्ट एलिमेंट को भी देख सकता हूँ, तो यानी कि मैं एक एक करके कंटिन्यूस मूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, सॉर्ट करने के मतलब अगर मैं सॉर्ट करके करता हूँ, ठीक है। तो A2 प्लस A4 अगर स्टिल छोटा है टारगेट से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं A2 को मूव कर सकता हूँ A3 पर, ठीक है। A2 को मैं A3 पर मूव कर सकता हूँ अगर मेरा ये जो इन दोनों का सम है वो टारगेट से छोटा है। लेकिन अगर ये केस होता है यहाँ पे कि A2 प्लस A4 इस लेस इस ग्रेटर देन टारगेट, तो क्या होगा, तो मेरे को पता है कि मेरे को ना इन दो में से एक पॉइंटर को किसी छोटे एलिमेंट पे मूव करवाना है ना। तो अगर मेरे को एक चीज़ मेरे को बताओ, मैं अभी अगर मैं A2 को क्या कहते हैं, अगर मैं लो को वापस से पीछे ले आता हूँ, यानी कि A1 प्लस A4 कर देता हूँ, तो ये वापस से जो केस रिपीट होना था ये वापस से वही चीज़ आएगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक चॉइस है कि ना, मैं अगर हाई को लेके जाता हूँ A2 प्लस A3 कर देता हूँ इंस्टेड, तो भी तो वो सम गिरेगा ना, जो करंट सम है वो अब भी गिर गया, क्योंकि मैं एक बड़े एलिमेंट से एक छोटे एलिमेंट के पास लेके चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि बेसिक सी
कि हम ऐसे करके ना, मतलब एक पॉइंटर के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मैक्सिमम सम लिया। मतलब अगर मैं A1 को फिक्स कर रहा हूँ तो A1 के साथ मैं मैक्सिमम सम कितना ले सकता हूँ, मतलब कितना ले सकता हूँ। जैसे कि ये वाली जो अप्रोच थी, देखो ये वाली क्या हो गया, जो ये वाली अप्रोच थी वो क्या थी, वो अप्रोच ये तो कह रही थी कि हमने पहले A1 को फिक्स किया, ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि A1 को आप फिक्स कर दो पहले, फिर आप सारे टेस्ट कर लो बाकी जितने भी थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस मैंने ये कहा कि भाई मैंने 1 को फिक्स करता हूँ, मैं पहले 1 को फिक्स कर लिया। अब मैं बोलता हूँ कि मैं ना सबसे बड़ा जो सम है अभी A1 के साथ, मैं उसको लूँगा। अब अगर मैं A1 के साथ 4 को ले रहा हूँ, ये मुझे ये चीज़ कंफर्म है कि A1 प्लस A4 क्या होगा, मैक्सिमम सम देगा मुझे, जो कि 1 के साथ पॉसिबल है, जो कि हो भी रहा था। अगर 1 प्लस 4 देखोगे तो 5 दे रहा था, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सम पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर जो मेरा टारगेट है वो इससे छोटा है, तो मेरा 1 के साथ काम हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं 1 को यूज़ करके वो सम बना सकता हूँ, पॉसिबल है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मूव करूँगा, यानी कि अगर 1 प्लस 4 विच इज़ 5 इज ग्रेटर देन आवर टारगेट, देन आई कैन से डैट कि मेरा सम 1 के साथ भी पॉसिबल हो सकता है, मे बी पॉसिबल। इसलिए मैं अपने हाई को यहाँ पर मूव करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मैं 1 प्लस 4 जब मैंने लिया जो कि 5 है, अगर वो छोटा है हाई से, तो एक बात मुझे सिंपल बताना, अगर 1 प्लस 4 जो है वो 5 है, जो कि मैक्सिमम है, और ये छोटा है हाई से, तो मैं 1 के साथ कोई और एलिमेंट अगर लेने की कोशिश करूँ तो क्या वो बड़ा हो सकता है कभी हाई से? समझ रहे हो कि मैंने 1 फिक्स कर दिया, ये मैंने फिक्स कर दिया, ये मैंने क्या किया, मैक्सिमम एलिमेंट कंसीडर किया फिक्स वाले के साथ। अब अगर यही एलिमेंट छोटा है, इन दोनों का समी क्या है, छोटा है हाई से, तो अगर मैं इसके अलावा मैक्सिमम के अलावा कोई एलिमेंट लूँगा, तो क्या वो हाई के बराबर, मतलब ये सम को बड़ा कर सकता है? नहीं। कैसे बड़ा कर देगा? क्योंकि जो एलिमेंट मैंने लिया वही मैक्सिमम था। इससे जो कोई भी अगर मैं और एलिमेंट लूँगा तो वो इससे छोटा ही होगा ना। अगर वो छोटा होगा तो वो मेरे सम को डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज। अब अगर मुझे मेरे सम को इंक्रीज करना है तो मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं जो मैंने एलिमेंट फिक्स किया है उसको ही चेंज कर दूँ। अब थोड़ा क्लियर हुआ, हिट हुआ, थोड़ी चीज़ हिट हुई कि सॉर्टिंग वाली चीज़ आई कैसे है एक्चुअल में, मतलब जो ये अप्रोच बनी होगी तो कैसे सोचा है पूरा। बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, मतलब ये चीज़ कि अगर तुम्हें बिल्कुल सोच रहे हो कि तुम एकदम नई अप्रोच डिज़ाइन करनी है, एल्गोरिथम डिज़ाइन करनी है, तो तुम कैसे सोचोगे, ठीक है। ये सोचने का तरीका है, ऐसा तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। एकदम से हिट नहीं होगी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे तुम लोग थोड़ी मैथ्स जब मतलब ऐसे थोड़ा करोगे, लॉजिक वगैरह लगाओगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक बार और करता हूँ, इसको सम अप कर देता हूँ पूरा कि क्या बोला मैंने अभी। ये सॉर्टिंग वाली चीज़ आई कैसे, ये चीज़ अगर ये चीज़ समझ जाते हो तो फिर तो ये मान के मतलब ये एज्यूम कर सकते हैं कि तुम काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब 2 पॉइंटर के काफ़ी क्वेश्चन तुम सॉल्व करने लगोगे अभी से, ठीक है। जबकि पूरा टॉपिक अभी डिस्कस भी नहीं होगा, उसके पहले भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये बोला कि हमारी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, बहुत शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला कि जो मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच थी उसमें मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट को लिया, मैंने फिक्स किया एक एलिमेंट को, और इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्राई ऑल अदर एलिमेंट्स, ठीक है। ये कर रहा था मैं, है ना। मैंने क्या बोला, और मैंने ऑप्टिमाइज वाली में क्या किया, ऑप्टिमाइज्ड वाली मैंने क्या किया, मैंने एल को रखा किसी पॉइंट पे, मान लेते फिक्स किया अभी के लिए। अगर मैं मतलब इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करूँ, ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक अपना जो लो पॉइंटर है उसको मैंने फिक्स कर दिया एक नंबर पे, और जो मेरा हाई पॉइंटर है वो मैंने मैक्सिमम एलिमेंट पे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मैं फिक्स प्लस मैक्स करता हूँ तो क्या फॉर श्योर है, फॉर श्योर ये है कि जो भी इसका सम होगा अगर वो छोटा है हाई से, तो एक चीज़ मुझे पक्का, मतलब एक चीज़ मैं एक चीज़ के लिए श्योर हूँ, क्या, कि मैं यहाँ पर कोई और एलिमेंट रिप्लेस कर दूँ, मतलब कुछ भी रखता हूँ इस मैक्सिमम एलिमेंट के अलावा, तो जो वो सम होगा, ये जो सम आ रहा था ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये डिक्रीज होगा तो जो ये लेस देन टारगेट था, सॉरी टारगेट होगा यहाँ पे ना, अगर ये टारगेट से छोटा है तो ये अब भी छोटा ही रहेगा,
अब अगर ये छोटा रहेगा तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि जो एलिमेंट मैंने फिक्स किया है ना, मुझे इसको ही मूव करना पड़ेगा, इसी में प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एक बड़े एलिमेंट पे मूव करूँगा अब, मतलब मैं एक बड़े एलिमेंट को फिक्स करूँगा, मतलब एक दूसरे एलिमेंट को फिक्स करूँगा बेसिकली। तो मैंने इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट लिया, उसको फिक्स किया, वापस से देखा कि क्या मेरा ये वाला कंडीशन अभी भी ट्रू है, मतलब ये अभी भी मतलब मेरा जो फिक्स प्लस मैक्स है वो लेस देन टारगेट है। अगर है तो वापस से मैं क्या करूँगा, लो को मूव करूँगा आगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता है कि ना, अगर अब ऐसा होता है, इसको सीरियस कर देता हूँ, अब केस थोड़ा उल्टा हो जाता है। ये हो गया हमारा, एक सेकंड रुकना, ये अब अगर ये होता है कि जो सम है, मतलब जो एलिमेंट को मैंने फिक्स किया और जो मैक्सिमम है उसका सम ग्रेटर देन टारगेट है, तो मैं, ये पॉसिबिलिटी है क्या, ये पॉसिबिलिटी है कि ना, मतलब ये फिक्स एलिमेंट प्लस अगर मैं मतलब इसके अलावा किसी और एलिमेंट को रखता हूँ, मतलब इसको डिक्रीज करूँगा, तो मेरा सम टारगेट के इक्वल हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी कैसे पता चली, क्योंकि मेरा सम अभी बड़ा है, और बड़ा कब है, जब मैंने मैक्सिमम एलिमेंट लेके देखा। तो अगर मैं इसको डिक्रीज करूँगा तो मेरा सम भी डिक्रीज होगा, क्या पता डिक्रीज होते होते टारगेट के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसकी ये इंट्यूशन होती है, जो मतलब इस इंट्यूशन के थ्रू हम लोग सॉर्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक वो है, जो कोर चीज़ है, ठीक है। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले एक बार कोड वैसे लिख के दिखाता हूँ, फिर देन वी विल मूव टू सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक पॉइंटर मेंटेन करना है लो, विच विल start initialized with 0, and the other thing I have to maintain is the high pointer which will be the last index। और मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि while मेरी कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए, लो मस्ट बी लेस देन इज इक्वल्स टू हाई। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, ठीक है। जो इसका दूसरा पैटर्न, मतलब एक सिंपल, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ चीज़ें जो हम लोग कवर भी करेंगे। टू पॉइंटर के बहुत थोड़े टाइप्स हैं, तो ये वन ऑफ द टाइप है जो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें ये वाली कंडीशन होती है हमेशा, ठीक है। एक कंडीशन ये होती है कि लो और हाई एक साथ चलते हैं, मतलब लो होगा यहाँ पर और हाई भी होगा यहाँ पर, और जो कंडीशन होगी वो होगी हाई इज़ लेस देन n-1 और इक्वल टू n-1। ये वाली एक कंडीशन होती है। तो अभी तो ये वाली दो ही कंडीशन हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि जो थर्ड वाली है वो यूज़ अभी नहीं होने वाली। वो क्वेश्चन जो लगते हैं वो लगते हैं 2000 प्लस या 2000 रेटिंग के, कोड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये थर्ड वाला टाइप अभी रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी ये दो चीज़ें हम कवर करेंगे। तो अभी फर्स्ट वाला टाइप कवर कर रहे हैं बेसिकली। तो वाइल लो इज़ लेस देन हाई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इंट व्हाट इज़ आवर करंट सम विच विल बी एरे ऑफ लो प्लस एरे ऑफ हाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग उसका बिहेवियर देखेंगे कि हमें बिहेवियर, मतलब जो हमारा करंट स्टेट है उससे हम कैसे मूव करना है हमें। तो अगर हमारा करंट सम लेस देन इक्वल्स टू और टारगेट, देन वी विल इंक्रीज द लो पॉइंटर, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम कुछ भी कर लें, मतलब हम इस मैक्स एलिमेंट मतलब हाई को अगर हम कहीं भी मूव कर लें हमारा सम नहीं मिलेगा, ठीक है हमें। तो हम ये चीज़ लो को प्लस करेंगे, ठीक है। एल्स इफ सम इज ग्रेटर देन टारगेट, तो पॉसिबिलिटी है देन वी विल डिक्रीज हाई, ठीक है। एल्स क्या होगा, मतलब या तो छोटा है टारगेट से, या फिर बड़ा है, या फिर क्या होगा, या फिर वो इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो सी आउट यस एंड देन ब्रेक, इस लूप से बाहर चले जाओ, ठीक है। सिंपल। तो इसको एक बार कोड करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट, तो हमें क्या गिवन है, वी हैव बीन गिवन एन एरे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन गिवन एन साइज ऑफ दिस, देन एन एरे ऑफ ये। एक काम करते हैं, पहले हम सीधा लीड कोड पे मूव कर सकते हैं अभी के लिए, है ना।
लीड कोड पे टू सम प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है टू सम प्रॉब्लम लीड कोड, या फिर इसको सी एस सेट पे भी कर सकते हैं। सी एस के बारे में तुम लोग को पता है वैसे भी। टू सम किसी को दिख रहा है टू सम ऑफ टू वैल्यूज, ये शायद से। You are given an array of n integers. Your task is to find two values at distinct position whose sum is x. तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हो। और लेकिन ये वाला जो कंपाइलर है वो थोड़ा ख़राब चलता है, मतलब इसका सी एस का, इसलिए इसकी जगह अभी लीड कोड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला इजी प्रॉब्लम है। तो हमें नम्स गिवन है और टारगेट वैल्यू गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो नम्स का साइज लेते हैं। प्रॉब्लम वही है, स्टेटमेंट इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। I have to maintain low, which is these, ठीक है। Then I take the, or I can say the current sum will be nums of low plus nums of high if this current sum, अच्छा मतलब किसी को लीड कोड का वो प्लेटफॉर्म समझ में प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है। अगर है तो मैं भी डिस्कस कर लूँगा दोबारा से, ठीक है। अभी पहले कोड करते हैं। इफ़ करंट सम इज लेस देन टारगेट देन वी हैव टू मूव लो पॉइंटर फॉरवर्ड, एल्स if the current sum is greater than target, I have to decrease high, right? Else, which means कि अब ये दोनों इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो रिटर्न करना है मेरे को। अच्छा, सो आई हैव टू रिटर्न द इंडेक्सेस हियर, क्या वेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है। हाँ, इसको समझ लेते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये भी ठीक है। sort nums dot begin nums dot end, ठीक है, सॉर्टिंग भूल गए थे, ठीक है। एंड देन लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर ना वो दो एलिमेंट रिटर्न करने हैं, कि जिन दो एलिमेंट रिटर्न करने हैं, फिर उनके इंडाइसिस रिटर्न दी इंडाइसिस रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो अगर इंडाइसिस रिटर्न करने हैं तो मेरे को एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को हर एक नंबर का इंडाइसिस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए एक अप्रोच ये है कि मैप मेंटेन कर सकता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा कि जो हर नंबर का ओरिजिनल इंडाइस है उसको मैं स्टोर कर लूँगा, जैसे कि मैप ऑफ नम्स ऑफ आई विल बी इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। और जो इंडाइसिस होंगे वो शायद 1 बेस होंगे, नहीं 0 बेस दिया, ओके, 0 + 1, ठीक है। तो उनके इंडाइसिस मैंने मैप में स्टोर कर लिए कि अगर मेरा नंबर ये है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो एक फंक्शनैलिटी या फिर मतलब एक यूज़ केस है जो मैप का, वो ये भी हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत जगह यूज़ करेंगे, मतलब ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। इंडाइस, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब क्योंकि मुझे मेरे को पता है ना कि यहाँ पर मेरे को रिटर्न क्या करना है, मेरे को रिटर्न करना है एक वेक्टर। तो ऐसे एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं वेक्टर इंट माई आंसर, ठीक है। क्या होगा, आंसर में पुश बैक करूँगा क्या, मैप ऑफ, एक सेकंड रुकना, चलो छोड़ो, मैप ऑफ ए नम्स ऑफ लो, मतलब ये जो एलिमेंट है लो, जहाँ पे लो पॉइंट कर रहा है उसका इंडेक्स मुझे मैप दे देगा, ठीक है। एंड देन आंसर में पुश बैक कर देता हूँ मैप ऑफ नम्स ऑफ हाई, ठीक है। एंड देन आई विल रिटर्न माई आंसर, ठीक है। एल्स मुझे जो रिटर्न करना होगा वो एक शायद -1 रिटर्न करना होगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो। ये एग्जिस्ट करेगा हमेशा, ठीक है। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन,
हाँ ठीक है, -1 वाला कोई केस है, ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं, मतलब इसको डिस्कस किया, आप सबमिट करते हैं। लेट्स रन दिस। अच्छा ठीक है, एन ऊपर यहाँ पे करना पड़ेगा। लेट्स डू दिस एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड रिटर्न टाइप। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ब्रेक ही कर देते हैं, इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, मतलब ग्लोबली फंक्शन के अंदर, और लास्ट में यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये जो एरर है वो एरर ये है कि ना हमने फंक्शन में वेक्टर इन टाइप दे रखा है, लेकिन लास्ट में कुछ हमने यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं, जिसकी जो लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए एक फंक्शन की, वो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर वो वॉइड टाइप का फंक्शन नहीं है तो अगर ऐसा कोई रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो कंपाइल एरर आता है लीड कोड के ऊपर, ठीक है। हाँ वैसे भी आता है, क्या कहते हैं, ठीक है। और अगर वो इक्वल है तो हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है इसको इंसर्ट करने के बाद, देन लेट्स रन। अब चल जाएगा, रॉन्ग आंसर वाओ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो वापस से सेम चीज़ आई कि अगर यहाँ पर मैप की प्रॉब्लम हुई कि ना मैप में क्या होता है, मतलब एक की के लिए 3 के लिए एक ही वैल्यू स्टोर हो सकते हैं ना, इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1। तो यहाँ पर हमारा जो इंडाइसिस था उसमें 1 1 रिटर्न हो गया, और हमें डिफरेंट इंडाइसिस पिक करने, यहाँ पे लिखा भी है कि हम लोग एक एलिमेंट को पिक नहीं कर सकते। रिटर्न 2 नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट, ठीक है। यू मे नॉट यूज सेम एलिमेंट ट्वाइस, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच यहाँ पे नहीं चलेगी, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग एक काम करेंगे, वी विल मेक वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट एरे ऑफ n कॉमा ओनली n, ठीक है। एंड देन इस चीज़ को थोड़ा बताता हूँ, लेकिन अच्छा यहाँ पर इसमें किसी को डाउट था जो अभी, मतलब यहाँ तक ये वाला जो मेन पार्ट है, ये चीज़ यहाँ तक का, इसमें किसी को डाउट है? किसी को नहीं है, ठीक है। आगे चल, ठीक है। एंड लेट्स सॉल्व इट फर्दर। तो अब मेरे को करना क्या है, मेरे को सिंपल है कि मेरे को इंडाइसिस भी चाहिए ना उनके। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। ये एक टेक्निक है सिंपल सी इंडाइसिस को भी स्टोर करने की, विच इज़ एरे ऑफ आई डॉट फर्स्ट। क्या होगा, नम्स ऑफ आई होगा, और जो सेकंड पार्ट, मतलब जो सेकंड चीज़ होगी वो क्या होगा, वो उसका इंडाइसिस होगा। और अब मैं यहाँ पर एरे को कर देता हूँ, मतलब एरे को सॉर्ट किया, और जिसका फर्स्ट पार्ट है वो हम नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। एंड देन एंड हियर आई हैव टू यूज इट सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी एरे ऑफ हाई डॉट सेकंड, अब इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये यूज़ हो गया, सबमिट। एक्सेप्टेड एंड रीड्स, ये सब भी ठीक है। ये वाली जो टेक्निक है ये तुम लोगों को मतलब पता थी या फिर अभी नई दिखी है पहली बार? बेसिकली कुछ नहीं करा, बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, मैंने हर एक एलिमेंट के साथ ना, जो मेरा एक एलिमेंट था उसके साथ मैंने उसका इंडेक्स पेयर में स्टोर करा दिया। तो अब जहाँ भी वो एलिमेंट सॉर्ट होने के बाद जाएगा, उसके साथ उसका इंडेक्स, मतलब जो उसका ओरिजिनल इंडेक्स था वो तो मुझे मिल जाएगा, रिटेन कर सकता मैं उसके साथ, क्योंकि स्टोर्ड है वो, है ना। जैसे यहाँ पर एक समझ ले, मतलब इसको बता देता हूँ एक बार और, जैसे कि कहाँ है हमारा ये वाला पार्ट, जैसे कि
यहाँ पर जो इंडेक्स होंगे वो क्या होंगे, 0 1 2 3। तो मैं इसके पेयर बनाता हूँ। पेयर होगा 1,0, पेयर होगा 3,1, एंड देन पेयर विल बी 4,2, एंड देन पेयर विल बी 2,3। इनको सॉर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले सॉर्टिंग किसके बेस पे होगी, पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। 1,0 पहले आएगा, देन 2,3 आएगा, देन 3,1 आएगा, एंड देन 4,2 आएगा। ठीक है, ये से सॉर्ट हो गया। अब सॉर्ट हो गया तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे मूव करी। बस मेरा जो पॉइंटर है वो यहाँ पर पॉइंट, मतलब जो सब लूँगा मैं यहाँ से ले यूज़ करूँगा, और अगर मुझे इंडाइसिस चाहिए तो मैं सेकंड वाला पार्ट यूज़ कर लूँगा इसका। ठीक है। अब अगर किसी को डाउट है कि भैया अभी तक चलो आपने ये ठीक है ये बोला कि यहाँ पर तो सारे जो फर्स्ट वाले पार्ट थे वो सारे के सारे यूनिक थे, लेकिन अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पर लेट्स से 2,4 आता है, तो भैया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2 दोनों का इक्वल है, तो 2,3 पहले आएगा या 2,4 पहले आएगा। अब कौन सा वाला सॉर्ट करने के बाद पहले आएगा ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो होता क्या है, अगर वो पेयर है तो पहले वो पहला इंडेक्स कंपेयर करता है। अब अगर वो दोनों इक्वल है देन इट विल कंपेयर दी सेकेंड एलिमेंट जो कि 3 और 4 है। तो 3 और 4 में कौन सा छोटा है, 3 वाला। तो जब सॉर्ट होगा तो ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में। ठीक है। अब अगर किसी को डाउट भी आता है और थोड़ा सा कि भैया अगर वेक्टर ऑफ इंट है, मतलब 2D वेक्टर है बेसिकली, या फिर इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अगर इसको सॉर्ट करते हैं तो वो सॉर्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो उसके लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 ऐसे एलिमेंट है और एक वेक्टर है, मतलब इसी के अंदर 2 वेक्टर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, वेक्टर ऑफ वेक्टर ये तो होता है, इसके अंदर वेक्टर 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 है ना, B2 B3 एंड देन B4। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले सबके फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट में कंपैरिजन हो जाता है कि भाई ये वाला छोटा है तो ये वाला पहले पेश होगा। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो सेकंड एलिमेंट कंपेयर होगा, सेकंड एलिमेंट भी सेम होता है तो थर्ड एलिमेंट कंपेयर होगा, और अगर थर्ड भी सेम होता है तो फिर अगला वाला एलिमेंट कंपेयर होगा। बस ये चीज़ होती है। ठीक है, सॉर्टिंग में करते हुए। तो इसलिए यहाँ पर ये अप्रोच यूज़ होके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसने। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो हो गया 2 सम। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है 3 सम का। ठीक है, एक क्वेश्चन है 3 सम। इसमें क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट रिटर्न करने हैं हमें। वहाँ पर सिर्फ एक था, यहाँ पर 3 रिटर्न करने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी अगर तुम थोड़ा देखोगे ना तो सेम ही अप्रोच है, मतलब सेम ही काम करना है इसके अंदर भी। बस यहाँ पर क्या होगा ना, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन जो है, हम लोग क्या करेंगे, हम 3 पॉइंटर मेंटेन करेंगे। पहला जो पॉइंटर होगा वो फिक्स होगा, दूसरा जो पॉइंटर होगा वो लो होगा, और जो तीसरा पॉइंटर होगा वो हाई होगा। मतलब कि जैसे कि मेरे को 3 एलिमेंट चाहिए ना, मतलब एक एरे के अंदर बेसिकली, जिनका सम एक टारगेट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है 3 सम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक करके यहाँ पे फिक्स करूँगा एलिमेंट को, और जो बाकी वाली ये जो पूरी एरे है इसके अंदर मैं देखूँगा कि जो मेरे को टारगेट सम है फाइंड करना है, टारगेट माइनस जो मैंने एलिमेंट फिक्स कर दिया, जो मेरा न्यू टारगेट होगा बेसिकली। अब जो मेरा न्यू टारगेट है वो तो मैं कितने में फाइंड कर सकता हूँ, बिग ऑफ एन में फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी 2 पॉइंटर वाली अप्रोच है, अगर तुम ढंग से इसको ऑब्जर्व करोगे ये वाली अप्रोच को, अरे यार कहाँ गई, ये जो एल्गोरिथम लिखी थी मैंने ये वाली, अगर तुम इसको ढंग से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे ना तो ये बिग ऑफ एन में चलती है, क्योंकि यही एक लूप है। और अगर तुम ढंग से देखो तो जो लो है वो आगे आगे मूव करेगा, और जो हाई है वो पीछे पीछे मूव करेगा।
ठीक है। तो इससे होगा क्या, या तो ये लो पूरा एन एलिमेंट्स को कवर कर लेगा, या फिर ये हाई पूरे एन एलिमेंट्स को कवर कर लेगा वर्स्ट केस में, या फिर क्या होगा, ये आधा चलेगा, ये भी आधा चलेगा। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है, कितने एन एलिमेंट्स है। तो बस हमें यही करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ, ये बिग ऑफ एन में हमारे को जो हमारा टास्क है वो सॉल्व करके देता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ होगी इसमें सिंपल। बस यही होगा इसमें। अब एक काम करना, तो मतलब आज के लिए इतना ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन है थ्री सम, जिसमें मैंने तुम लोग को बताया कि एक पॉइंट तुम लोग फिक्स करोगे और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए न्यू टारगेट निकालोगे, और वहाँ पर मतलब इस वाले पार्ट में जो ये वाला पार्ट है इसके लिए वही चीज़ करोगे जो हमने टू सम में की, ठीक है। अब एक एक करके जो ये फिक्स है ये आगे मूव होता रहेगा, और लो यहाँ से स्टार्ट होगा, हाई यहीं से होगा, फिर फिक्स यहाँ पे होगा, फिर मेरा लो यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट देखेगा, ठीक है। ऐसे करके सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो ये एक बार ट्राई करना। और इसका थ्री पॉइंटर जैसी चीज़ एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन एक कंसेप्ट होता है डीएनएफ का, डच नेशनल फ्लैग। ये बेसिकली ये पता क्या है, ये डिपेंड करता है थ्री पॉइंटर पे, लेकिन ये कोई थ्री पॉइंटर अप्रोच है नहीं। मतलब थ्री पॉइंटर यहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन वो काम के नहीं होते। मतलब वो ऐसे नहीं होते जैसे हम ये टू पॉइंटर को मूव कर रहे हैं, वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। उसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन इसके बाद, ठीक है। ये थ्री पॉइंटर अप्रोच है, थ्री पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। बस ये चीज़, लेकिन थ्री सम को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक जो बेस्ट अप्रोच है वो यही है टिल डेट, ठीक है। तो इसको ट्राई करना एक बार और बताना मेरे को, ठीक है। अभी के लिए इतना बस। ठीक है, डाउट है क्या 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 नहीं आएगी क्योंकि